इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ समय से इसमें लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। उसके पहले इस शेयर में लगातार तेजी देखने के लिए मिल रहा था। तो कैसे आपको ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बचना है, क्योंकि एक पेनी शेयर्स कैटेगरी का शेयर है। तो कैसे आपको ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स पे हम देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में। तो वो फाइनेंशियल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसे शेयर से आपको बचना है। अगर आपको ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी है तो आपको किस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपको अपना कैपिटल को सेव करना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप पिछले एक साल का इसका शेयर प्राइस का चार्ट देखेंगे तो पिछले एक साल में इसका शेयर प्राइस लगातार रॉकेट बना हुआ है और पिछले कुछ समय से लगातार इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये शेयर एएसएम लिस्ट का है तो इसमें लगातार अपर सर्किट और लगातार लोअर सर्किट लगते रहता है। तो जब भी आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है, तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए और उसके फाइनेंशियल्स जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स पे हम अगर ध्यान देंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसका फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपका सेल्स जो जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, वो रेवेन्यू में पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार कंसिस्टेंसी दिख रहा है, यानी कि ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये इसका जो नेट प्रॉफिट है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लगातार ये लॉस कर रही है और पिछले लगातार क्वार्टर से ये लॉस कर रही है। तो इसका अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। इसमें एक चीज और गौर करने वाली बात है कि ये जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, वो इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो उतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा ये इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ऐसे शेयर्स में आपको बच के रहना है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो अपने घर से यानी अपने पॉकेट से ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, क्योंकि उतना का तो ये बिजनेस भी जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही वीक है। अगर इसके ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट में भी सेम आपको रेपुटेशन देखने के लिए मिल रहा है कि पिछले साल से इसका रेवेन्यू जो है लगातार कंसिस्टेंट है, यानी कि कुछ भी ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है रेवेन्यू में। इसका एक ही मतलब है कि ये कंपनी बिजनेस अच्छा नहीं कर रही है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी लगातार लॉस कर रही है, तो पिछले साल से तो इसका लॉस कम हुआ है, लेकिन अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर इसका लॉस देखेंगे तो वो लगभग सेम है। यानी कि लॉस तो इसका थोड़ा बहुत कम हुआ है पिछले साल से, लेकिन लॉस कंटिन्यू कर रहा है। तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छा नहीं है फाइनेंशियल्स में एक कंपनी बहुत ही वीक देखने के लिए मिल रहा है। और इसके रिजर्व पे अगर आप ध्यान देंगे तो रिजर्व लगातार इसके कम हो रहे हैं इस कंपनी के, क्योंकि ये अपने पैकेट से इंटरेस्ट पे कर रही है, इसीलिए इसके रिजर्व लगातार घट रहे हैं और बोरोइंग इस कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि लोन लगातार ये कंपनी ले रही है और रिजर्व्स इसके लगातार घट रहे हैं। तो हर एक फैक्टर इस कंपनी में अगर फंडामेंटल चीज इसका देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ऐसे किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका फाइनेंशियल इतना वीक है। तो ऐसे कंपनी में हमेशा आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए और इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। नो डाउट कि ये पिछले एक साल में 2021 में इस कंपनी ने 25-100% का लगभग रिटर्न दिया, यानी कि अगर आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा एक साल में 25 लाख के करीब हो गया होता। लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा वीक है। एक ही इस कंपनी का पॉजिटिव है, वो है इसका प्रमोटर का रिकॉर्ड। प्रमोटर का हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 74% है। और प्रमोटर क्योंकि टाटा ग्रुप का ये कंपनी है तो प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है इस कंपनी के, इसीलिए इस कंपनी में लगता है कि पंप एंड डंप का खेल हुआ है, क्योंकि प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है। और इसका जो ज़्यादातर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो पब्लिक के पास है, ज़्यादा 75% के करीब प्रमोटर के पास है और 24% के करीब इसका पब्लिक के पास है। तो और कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना एफआईआई है, ना डीआईआई है, ना म्यूचुअल फंड है। तो कोई भी इस कंपनी में हिस्सेदारी किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस का चाहे किसी भी बड़े एफआईआई का नहीं है। तो हर एक साइड इसका नेगेटिव है, बस एक ही पॉजिटिव है। प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अंदर ये कंपनी आती है। तो इसी कारण इस कंपनी के शेयर प्राइस में इतना उछाल देखने के लिए मिला है। हाल ही फिलहाल इस कंपनी में एक न्यूज़ आया था कि इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एजिया ड्यूज है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है किसी भी टेलीकॉम सेक्टर के कंपनी को। तो इस कंपनी ने अपने लगभग 9 से 10% का इक्विटी डाइल्यूट किया है। गवर्नमेंट को ये कंपनी देने वाली है अपना इक्विटी। ये कंपनी चाहती तो अपना हिस्सेदारी बेच भी सकते थे, क्योंकि इसके पास 74% का हिस्सेदारी है। लेकिन प्रमोटर इतने स्ट्रांग है और टाटा ग्रुप बहुत ही क्लीन प्रमोटर माना जाता है, इसीलिए क्योंकि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है। तो वैल्यूएशन जो निकाला गया कंपनी के द्वारा जिसपे शेयर्स को गवर्नमेंट को दिया जा रहा है लगभग 41 रुपीज़ के करीब है, यानी कि 41 रुपये 50 पैसा के करीब है। तो जो प्रमोटर्स के द्वारा जो कंपनी के द्वारा निकाला गया है जो फेयर प्राइस है वो लगभग 41 रुपए के करीब है। तो ये जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं है। तो ये 3 रुपए का शेयर अक्टूबर 2020 से ये 3 रुपए का शेयर हुआ करता था और 2022 में इसने 292 रुपए का हाई बनाया है। तो ये वैल्यूएशन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए हैं। जैसे जैसे लोग इसमें ट्रैप होते चले गए, जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस में लगातार बढ़त देखने के लिए मिला, वैसे वैसे लोग इसमें फंसते चले गए। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई शेयर लगातार भाग रहा होता है
है तो आप भी सोचते हैं कि काश मैं इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो मेरा भी पैसा डबल हो जाता, 10 गुना हो जाता। इसमें तो एक साल में लगभग 25 गुना हुआ है। तो जो छोटी कंपनियां होती है उसमें पैसा तो आपका मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे कंपनियों में हमेशा रिस्क होता है। तो जो लोग इसमें फंसे हुए होंगे वो अब नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इसमें लगातार लोअर पे लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे कंपनियों से आपको बच के रहना है जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है वो कितना भी आपको रिटर्न दे दे, लेकिन ऐसे कंपनियों में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो लगातार भाग रहा है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना वो एक लॉजिक नहीं है, ऐसे आप सही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये सही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं है। तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे कंपनियों में जो पेनी शेयर्स के कैटेगरी के शेयर्स होते हैं उसमें एलोकेट करने का, तो उसका एक फॉर्मूला है। पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का एक स्ट्रेटेजी होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। किसी भी पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपके अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा कैपिटल आपको एलोकेट करना चाहिए, जो आप लॉस करने, अगर आपका लॉस भी हो जाए, जीरो भी हो जाए, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उतना ही पैसा ऐसे पेनी शेयर्स में डालिए जो आपका जीरो भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़े। तो अगर आप एक छोटा सा हिस्सा इसमें लोकेट करेंगे, अगर वो आपका 10 गुना 20 गुना हो गया तो वो आपके पोर्टफोलियो में एक एज प्रदान करता है, आपके पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। लेकिन वही अगर आपका पैसा जीरो हो जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में, ओवरऑल पोर्टफोलियो में फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे शेयर्स में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एक हमेशा टारगेट लेके चले कि आपका पैसा 2 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो यहां से आप निकलते चलेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पैसा 5 गुना हो गया तो वहां पे आपको 50% अपना प्रॉफिट बुक करना है। जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो उस पैसे को आप ऐसे कंपनियों के शेयर्स में से निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि कब वो शेयर्स लगातार लोअर पे लोअर सर्किट लगाते चला जाएगा। जैसा कि TTML के शेयर्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आप हो सकता है कि आप इससे ना निकल पाए। अगर आपके प्रॉफिट में भी होंगे तो आप लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि ये इस कंपनी के शेयर्स में लगातार आपको अभी गिरावट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका 40 रुपया 41 रुपये का जो फेयर वैल्यू रखा गया है कंपनी के द्वारा। तो मुझे जो लगता है कि इसका जो शेयर प्राइस है 40 रुपया तक गिरने वाला है। तो हमेशा आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है ऐसे कंपनी के शेयर में, और एक छोटा सा हिस्सा आपको अपने पोर्टफोलियो का इस ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना होगा आपका पैसा जीरो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो जरूर कमेंट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए तक, और भी ढेर सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको हेल्प हो और ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बचे। और इन्वेस्ट करना भी है कि सही स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो इसके लिए आपका